मेरे साथ हैं प्रश्न कुंडली विशेषज्ञ पंडित सुरेश पांडे जी। पंडित जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। धनवान बनाएगा रुद्राक्ष, तरक्की दिलाएगा रुद्राक्ष, संकट टालेगा रुद्राक्ष, हर दोष दूर करेगा रुद्राक्ष। जानिए रुद्राक्ष के 60 असरदार उपाय। देखिए कालचक्र। जी हाँ, क्या आप अपनी जिंदगी की तमाम दिक्कतों से परेशान हैं? क्या आपको नौकरी की टेंशन है या वैवाहिक जीवन को लेकर आप काफी दुखी हैं? क्या आपके घर को बीमारी ने घेर लिया है या रिश्तों को लेकर आप लगातार उलझन में उलझते जा रहे हैं? तो परेशान ना हो, क्योंकि आज कालचक्र में पंडित सुरेश पांडे जी आपको बताएंगे कि कैसे घर में रुद्राक्ष रखने से, रुद्राक्ष की माला का जाप करने से, गले में रुद्राक्ष धारण करने से इन परेशानियों से हमेशा हमेशा के लिए आपको मुक्ति मिल सकती है। चलिए अब आज की हम चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं। पंडित जी, सबसे पहले बच्चों के बारे में बताइए। जिन बच्चों का पढ़ाई में मन नहीं लगता, आत्मविश्वास बहुत ज्यादा कमजोर है, सब कुछ याद किया होता है, एग्जाम में भूल जाते हैं, या वो बच्चे, वो लड़के लड़की जिनकी शादी नहीं हो रही है, इन तमाम रुकावटों के लिए हमें कौन सा रुद्राक्ष धारण करना चाहिए? देखिए, रुद्राक्ष की चर्चा हो तो सहज भाव से भगवान शिव स्मरण में आ जाते हैं। तारकासुर को समाप्त करने के लिए बहुत दिनों तक अनवरत जागकर भगवान शिव ने साधना की थी और अधिक दिन तक नेत्र खुले रहने के कारण उनके आंखों से 2 बूंद जल जो पृथ्वी पर गिरे थे उससे 2 वृक्ष उत्पन्न हुए जो रुद्राक्ष के नाम से जाने गए और उन्हीं वृक्षों के ये फल आज रुद्राक्ष के रूप में हमारे सामने प्रचलित है। कहते हैं कि रुद्राक्ष भगवान शिव का साक्षात स्वरूप है और ये भिन्न भिन्न प्रकार के रुद्राक्ष भिन्न भिन्न प्रकार की मनोकामनाओं को पूरी करने वाले हैं। अब हम विद्यार्थियों की बात करते हैं जो लोग पढ़ाई कर रहे हैं या प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, तीव्र बुद्धि और स्मरण शक्ति बढ़ाना चाहते हैं, उनके लिए 3 मुखी, 6 मुखी या फिर गणेश रुद्राक्ष गले में धारण करना चाहिए। परिवार में अगर क्लेश बहुत रहता है, तनाव की स्थिति है, तो 2 मुखी रुद्राक्ष गले में धारण करने पर हर प्रकार के क्लेश का समापन होता है। इससे पति पत्नी, पिता पुत्र, भाई बहन और रिश्तेदार और दोस्तों के साथ रिश्ते सुधर जाते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। जिन लड़के लड़कियों की शादी में देरी हो रही है उनको गौरी शंकर रुद्राक्ष जरूर धारण करना चाहिए। जिन लड़कियों के शादी में इसलिए देर हो रही है कि या वो कम खूबसूरत हैं या उनकी लंबाई कम है, तो उन्हें 7 मुखी रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। 7 मुखी रुद्राक्ष कामदेव की तरह मनुष्य की शोभा को बढ़ाने वाला है, रति रानी की तरह मनुष्य की शोभा को बढ़ाने वाला है। इसलिए 7 मुखी रुद्राक्ष धारण करके कुमारी कन्याएं वैवाहिक जीवन के सुख को प्राप्त कर सकती हैं। सेहत अगर खराब रहती है, कोई रोग हो गया है, तो 14 मुखी या 8 मुखी रुद्राक्ष जरूर धारण करना चाहिए। अकाल मृत्यु का भय समाप्त हो, काम में सफलता मिले, इसके लिए 14 मुखी और 11 मुखी या लक्ष्मी रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। इसको धारण करने के बाद जहाँ धन की वृद्धि होती है, वहीं मान सम्मान भी बढ़ता है और आत्मसम्मान में भी वृद्धि होती है। कानूनी मामलों में बिना दोष भी अगर आप फंस गए हैं तो अपने गले में 7 मुखी या 11 मुखी रुद्राक्ष जरूर धारण करें। यदि आपके ऊपर 19 वर्षों की शनि की महादशा चल रही है तो आपको इन दिनों में 7 मुखी रुद्राक्ष गले में जरूर धारण करना चाहिए। घर में वास्तु दोष है तो अपने मुख्य द्वार पर रुद्राक्ष बांध दें। घर में भगवान शिव की पूजा जरूर करें, इससे आपका मंगल होगा। जिन लोगों की कुंडली में पितर दोष है या जो लोग कमजोर मंगल और पूरा शनि की वजह से ढेरों परेशानियां झेल रहे हैं,
ऐसे लोगों को कौन सा चमत्कारिक रुद्राक्ष धारण करना चाहिए, इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। अब से थोड़ी देर में आप बने रहिएगा हमारे साथ। तो चलिए पंडित जी के साथ हम राशि अनुसार चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं कि किस राशि के जातक को तमाम परेशानियों से निजात पाने के लिए कौन सा रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। सबसे पहले बात होगी मेष राशि के जातकों की। मेष राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि देखिए, यदि आपके जीवन में किसी प्रकार की कोई कठिनाई है तो आप चुपचाप 14 मुखी या 5 मुखी रुद्राक्ष अपने गले में सोमवार के दिन जरूर धारण कीजिए और इसका चमत्कार आपको देखने को मिलेगा। 14 मुखी रुद्राक्ष को हनुमान जी का स्वरूप माना जाता है। इसे धारण करने से मेष राशि के जातकों को बल, बुद्धि, धन, पद और प्रतिष्ठा मिलती है। जल, दूध और शहद मिलाकर के शिवलिंग का अभिषेक करना चाहिए और शिवलिंग के अभिषेक और बिल्वपत्र अर्पण करने के बाद शिवलिंग से रुद्राक्ष का स्पर्श करा करके उसके बाद भगवान शिव के प्रसाद स्वरूप रुद्राक्ष को गले में धारण करना चाहिए। इससे हर मनोकामना पूरी होगी, जीवन की सारी रुकावटें दूर होंगी। मेष राशि के जातकों की जय मां विंध्यवासिनी। और अब बात वृषभ राशि वालों की कर लेते हैं। इन्हें कौन सा रुद्राक्ष धारण करना चाहिए, पंडित जी आपको बताएंगे। वृषभ राशि वालों को 6 मुखी, 10 मुखी या 13 मुखी रुद्राक्ष जरूर धारण करना चाहिए। 13 मुखी रुद्राक्ष देवराज इंद्र का स्वरूप है। इसको धारण करने से वृषभ राशि के जातकों को सुख, समृद्धि, ऐश्वर्य और अच्छी सेहत की प्राप्ति होती है। दही या गन्ने के रस से शिवलिंग का रुद्राभिषेक करें। रुद्राभिषेक करने के बाद बिल्वपत्र अर्पित करें। उसके बाद इन रुद्राक्षों को शिवलिंग से स्पर्श कराकर स्वयं अपने गले में धारण करें। इससे सारी मनोकामना पूरी होगी। जय मां विंध्यवासिनी। पंडित जी ये बताइए, जो लोग पितृदोष और मांगलिक दोष का कष्ट झेल रहे हैं, राहु केतु की स्थिति चूंकि कमजोर है, जिस वजह से परेशानियों का सबब ये कमजोर स्थिति भी बन रही है, तो इन कमजोर ग्रहों को मजबूत करने के लिए हम कौन सा रुद्राक्ष धारण करें? बहुत सही प्रश्न है आपका। आपके कहने का मतलब ये है कि अगर हमारी जन्म कुंडली में पापक ग्रहों की स्थिति बहुत ज्यादा अमंगलकारी है, बहुत ज्यादा नुकसानदेह है, तो क्या रुद्राक्ष भी इसमें कामयाब हो सकता है? बहुत उचित प्रश्न है आपका। मैं अपने सभी दर्शकों को बताना चाहूंगा कि यदि मांगलिक दोष या पितर दोष के कारण आपको कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है, आपकी कुंडली में मांगलिक दोष है या मंगल अशुभ स्थिति में होने के कारण आपके दाम्पत्य जीवन को खराब कर रहा है और आपको गर्भपात करवा रहा है, तो ऐसे में आपको 3 मुखी रुद्राक्ष जरूर धारण करना चाहिए। 3 मुखी रुद्राक्ष धारण करना चाहिए और 3 मुखी रुद्राक्ष अग्नि का स्वरूप है और मंगल अग्नि का ही अधिपति ग्रह है, अग्नि तत्व का स्वामी है और पितृदोष का प्रभाव जिनके ऊपर है उनको 5 मुखी रुद्राक्ष, 7 मुखी रुद्राक्ष और 8 मुखी रुद्राक्ष जरूर धारण करना चाहिए। जिन लोगों पर शनि की महादशा, शनि या ढैया का प्रभाव है, जिन पर शनि दोष है, उनको 7 मुखी रुद्राक्ष जरूर धारण करना चाहिए। कुंडली में राहु और केतु का दोष है तो 1 मुखी, 3 मुखी, 8 मुखी या 9 मुखी रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। ये रुद्राक्ष धारण करने से निश्चित रूप से समस्याओं का समाधान होगा और जीवन सुख के मार्ग पर अग्रसर होगा। आपका कोई भी प्रोफेशन हो, अब एक चमत्कारी रुद्राक्ष आपको आपके करियर में ऊंचाइयां तक पहुंचा सकता है। कौन सा है वो रुद्राक्ष, इसके बारे में मैं बताऊंगा आपको। अब से थोड़ी देर में आप बने रहिएगा हमारे साथ। तो इसके बारे में आपको पंडित जी बिल्कुल बताएंगे। अगर आप अपनी करियर में ऊंचाइयों को छूना चाहते हैं तो आपको कौन सा रुद्राक्ष धारण करना है, लेकिन उससे पहले मिथुन राशि के जातकों के बारे में हम बता दें कि इनके लिए कौन सा रुद्राक्ष धारण करना सही साबित होगा।
देखिए, मिथुन राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आप लोगों को 4 मुखी, 10 मुखी और 11 मुखी रुद्राक्ष फायदेमंद होगा। इन रुद्राक्ष को धारण करने से मिथुन राशि के जातकों को बुद्धि, विद्या, धन, संपत्ति का सुख मिलेगा। दूध, घी और शहद मिलाकर के शिवलिंग का अभिषेक करना चाहिए और विधिवत शिवलिंग की सफाई करके शिवलिंग पर बिल्व पत्र अर्पित करना चाहिए। भांग और धतूरा भी शिवलिंग पर समर्पित करना चाहिए। उसके बाद रुद्राक्ष का स्पर्श शिवलिंग को करा करके उसके बाद में अपने गले में रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। तो आज पंडित जी आपको 60 चमत्कारी उपाय बता रहे हैं रुद्राक्ष से जुड़े, और इसके साथ ही राशि अनुसार भी हम आपको बता रहे हैं कि किस राशि के जातक के लिए कौन सा रुद्राक्ष सही साबित होगा, शुभ साबित होगा। चलिए अब हम आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे कर्क राशि के जातकों की। इनके लिए कौन सा रुद्राक्ष धारण करना इनके लिए शुभ साबित होगा, पंडित जी आपको बताएंगे। देखिए, कर्क राशि वालों को 4 मुखी, 5 मुखी या गौरी शंकर रुद्राक्ष जरूर धारण करना चाहिए। 5 मुखी रुद्राक्ष धारण करने से कर्क राशि के जातकों को बुद्धि, धन और मानसिक शांति और प्रतिष्ठा, इन सब चीजों की प्राप्ति होती है। रुद्र सूक्त का पाठ करते हुए शुद्ध गाय के घी से शिवलिंग का अभिषेक करने से जहां कुल खानदान की वृद्धि होती है, वहीं हर प्रकार के अमंगल नष्ट होकर के जीवन में शुभता का उदय होता है। जो लोग शिवलिंग को स्पर्श करा के उसके बाद में रुद्राक्ष धारण करते हैं या रुद्राक्ष की माला पर ओम नमः शिवाय का एक माला जप करने के बाद फिर दूसरी माला का जप करते हैं, तो ऐसे लोग निश्चित रूप से अपने पूजा पाठ उपासना के संपूर्ण फल के अधिकारी बन जाते हैं। तो कैसे सिर्फ एक चमत्कारी रुद्राक्ष धारण करने से आपका बच्चा होशियार बनेगा, कैसे एक रुद्राक्ष धारण करने से बदल सकती है आपके बच्चे की तकदीर, इसके बारे में भी आपको पंडित जी बताएंगे। लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद आप रहिए हमारे साथ और देखते रहिए काल चक्र। पंडित सुरेश पांडे जी रुद्राक्ष से जुड़े बेहद सरल, सटीक और अचूक उपाय आपको बता रहे हैं। कैसे रुद्राक्ष से जुड़े 60 उपाय आपकी तकदीर बदल सकते हैं। इसी अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए बात करते हैं आपके प्रोफेशन की। आपका कोई भी प्रोफेशन हो, एक रुद्राक्ष धारण करने से ही आपको आपके करियर में अपार सफलता मिलेगी। कौन सा है वो रुद्राक्ष, आइए पंडित जी से हम जानते हैं। जी पंडित जी बताइए। आप चाहे राजनीति में सक्रिय हों, चाहे आप किसी मंत्री परिषद के मंत्री हों या विधायक हों या सांसद हों, या आप IAS, IPS अधिकारी, प्रशासनिक अधिकारी हों, या आपका होटल का बड़ा कारोबार है, तो आपको एक मुखी या 13 मुखी रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। लेकिन इस जगह पर एक बात बताना चाहूंगा कि एक मुखी रुद्राक्ष अति दुर्लभ है और काजू के दाने की तरह जो रुद्राक्ष आता है एक मुखी के नाम पर, वह एक मुखी रुद्राक्ष नहीं है, न ही उसका फल मिलता है। तो आपको चाहिए, यदि आप मंत्री हैं, विधायक हैं, सांसद हैं या होटल के कारोबारी हैं, तो आप 13 मुखी रुद्राक्ष जो शुद्ध रूप से प्राप्त है उसे अपने गले में सोने में मिढ़वा करके सोने की चैन में धारण करें। निश्चित रूप से आपकी प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी, आपका समाज में कद बढ़ेगा और आपको यश कीर्ति मिलेगी। जो लोग न्यायपालिका में कार्यरत हैं या न्यायाधीश के पद पर आसीन हैं, उन्हें 2 मुखी और 14 मुखी रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। लेकिन जो लोग अधिवक्ता हैं, पेशे से वकालत करते हैं, उन्हें या तो 4 मुखी या तो 13 मुखी रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। ऐसे लोगों के अंदर 4 मुखी और 13 मुखी रुद्राक्ष धारण करने पर तर्क करने की एक अद्भुत क्षमता शरीर में प्राप्त होती है। यदि आप वित्तीय संस्था से संबंधित हैं, बैंक में मैनेजर हैं या MBA करने वालों को बताना चाहूंगा कि
11 मुखी या गौरी शंकर रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। जो लोग अकाउंटेंट के रूप में कार्यरत हैं, उन्हें 4 मुखी या 12 मुखी रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। जो लोग सीए किए हुए हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, उन्हें 8 मुखी या 12 मुखी रुद्राक्ष सोने में मिढ़वा करके गले में धारण करना चाहिए। मार्केटिंग का काम करने वाले पुलिस अधिकारी, कंप्यूटर इंजीनियर को 9 मुखी या 12 मुखी रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। सेना और पुलिस विभाग से जुड़े लोगों को 4 मुखी और 9 मुखी रुद्राक्ष पहनना चाहिए। और हाँ, अगर पेशे से आप चिकित्सा के क्षेत्र में हैं, डॉक्टर हैं और ऑपरेशन करते समय आप नर्वस हो जाते हैं, तो आपको 9 मुखी या 11 मुखी रुद्राक्ष जरूर पहनना चाहिए। और यदि आप दवा विक्रेता हैं या दवा की कंपनी आपकी है, दवा बनाते हैं आप, या किसी केमिकल का काम करते हैं, या प्रॉपर्टी डीलर का काम करते हैं, या बिल्डर हैं, तो आपको 1 मुखी या 10 मुखी रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। जो लोग मैकेनिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर चुके हैं, उन्हें 10 मुखी या 11 मुखी रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। इससे सारी मनोकामना पूरी होगी। सिविल इंजीनियर जो हैं, वो 8 मुखी और 14 मुखी रुद्राक्ष धारण करें। प्रोफेसर या टीचर 6 मुखी रुद्राक्ष पहने। क्लर्क, टाइपिस्ट, लेखक और पत्रकार को भी 8 मुखी या 11 मुखी रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। ठेकेदार को 13 मुखी या 14 मुखी रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। संगीतकार और कवियों को 9 मुखी या 13 मुखी रुद्राक्ष पहनना चाहिए। सरकारी कर्मचारियों को 1 मुखी या 5 मुखी रुद्राक्ष पहनने से मनोकामना पूरी होती है। जय मां विंध्यवासिनी। कैसे चमत्कारी रुद्राक्ष आपके बच्चे के भाग्य को संवारेगा, कैसे चमत्कारी रुद्राक्ष आपके बच्चे को करियर में सफल बनाएगा, ये मैं बताऊंगा आपको। अब से थोड़ी देर में आप बने रहिएगा हमारे साथ। तो अपने बच्चे के भविष्य को संवारने के लिए आपको कौन सा रुद्राक्ष धारण करना है, पंडित जी आपको इस बारे में भी बिल्कुल बताएंगे। उससे पहले सिंह राशि के जातकों को हम बता दें कि उनके लिए कौन सा रुद्राक्ष धारण करना शुभ साबित होगा। देखिए, सिंह राशि के जातकों को चाहिए कि आप 5 मुखी, जिसे कालाग्नि कहते हैं, 5 मुखी या 12 मुखी रुद्राक्ष धारण कीजिए। 5 मुखी और 12 मुखी रुद्राक्ष अगर आप सोने में या चांदी में मिढ़वा करके और अपने गले में धारण करते हैं, तो आपके प्रतिभा में इससे 4 चांद लग जाएंगे। आपको चाहिए कि 12 मुखी रुद्राक्ष धारण करने से सिंह राशि के जो जातक हैं, वो लंबी आयु और निरोगी काया, यश, मान, प्रतिष्ठा प्राप्त कर पाएंगे। दूध, दही, गंगा जल और मिश्री मिलाकर के शिवलिंग का विधिवत अभिषेक करने से, शिवलिंग पर बिल्वपत्र चढ़ाने से हर प्रकार की मनोकामना पूरी होगी। उसके बाद शिवलिंग से रुद्राक्ष का स्पर्श करा करके अपने गले में धारण करना चाहिए। इससे मनोवांछित फल की प्राप्ति होगी। और अब कन्या राशि के जातकों को बता देते हैं कि इनके लिए कौन सा रुद्राक्ष धारण करना शुभ साबित होगा। कन्या राशि वालों को 10 मुखी या गौरी शंकर रुद्राक्ष जरूर धारण करना चाहिए। जानते हैं, 10 मुखी और गौरी शंकर रुद्राक्ष धारण करने वाले कन्या राशि के जातकों की हर मनोकामना भगवान शिव की कृपा से पूरी हो जाती है। इस रुद्राक्ष को धारण करने से कन्या राशि के जातक जहां एक तरफ बुद्धि और विद्या, धन और संपत्ति को प्राप्त करते हैं, वहीं ऐसे लोगों को बहुत दिनों तक यश और कीर्ति मिलती है। समाज में इनका नाम अमर होता है। शहद में केसर घोल करके शिवलिंग का अगर अभिषेक करें, रुद्र सूक्त का पाठ करें और उसके बाद शुद्ध जल से शिवलिंग का अभिषेक करें, तो सारी मनोकामना पूरी होगी।
बहुत मेहनत के बाद भी आपके बच्चे को असफलता मिलती है। बच्चे के जिद्दी और क्रोधी स्वभाव की वजह से आपके मान सम्मान को ठेस पहुंचती है। आपका बच्चा कमजोर आत्मविश्वास की वजह से हर जगह से परेशानी उठाता है। तो ऐसे में कौन सा रुद्राक्ष आपके और आपके बच्चे की हर परेशानी को दूर करेगा? आइए पंडित जी से हम जान लेते हैं। जी पंडित जी बताइए। देखिए, सभी दर्शकों को बताना चाहूंगा कि जो बच्चे विद्यार्थी जीवन में हैं और किसी न किसी कारण से पढ़ाई से मन उचट रहा है, पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है, पढ़ाई में ये एकाग्र नहीं हो पा रहे हैं, उन्हें 2 मुखी रुद्राक्ष गले में जरूर धारण करना चाहिए। 2 मुखी रुद्राक्ष को लाल, सफेद या काले धागे में बच्चे के गले में सोमवार को पहनाएं। जो बच्चे याद किया हुआ भी भूल जाते हैं, इसलिए परीक्षा में अच्छा नहीं कर पाते हैं, उनको भी चाहिए कि हरे रंग के धागे में गणेश रुद्राक्ष जरूर पहने। आपका बच्चा यदि बहुत गुस्से वाला है और उसका गुस्सा भविष्य को नुकसान पहुंचा रहा है, तो 4 मुखी रुद्राक्ष लेकर के अच्छी तरह से धो लें और रात में तांबे के गिलास में पानी भरकर उसमें रुद्राक्ष को रख दें। सुबह उठते ही बच्चे को उस रुद्राक्ष वाले पानी को पिलाइए। ध्यान रहे, रुद्राक्ष पवित्र होना चाहिए। आपके बच्चे का आत्मविश्वास बहुत अगर कमजोर है तो 3 मुखी रुद्राक्ष बच्चे को पहनाएं। बच्चे को रुद्राक्ष हमेशा चांदी की चेन में पहनाना चाहिए। चांदी नहीं धारण कर सकते हैं तो काले रंग के धागे में भी डालकर पहनाया जा सकता है। जो बच्चे बहुत मेहनत करके भी अपने पढ़ाई में सफलता नहीं हासिल कर पाते हैं, असफल हो जाते हैं, उन्हें 12 मुखी रुद्राक्ष जरूर धारण करना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। अलग अलग रुद्राक्ष के बारे में तो मैंने विस्तार पूर्वक आपको बताया। अब बात करेंगे रुद्राक्ष के उन नियम के बारे में जो रुद्राक्ष धारण करने वालों लोगों के ऊपर लागू होता है। किन नियमों का ध्यान रखना चाहिए जिससे आपका रुद्राक्ष पहनने का फल कई गुना ज्यादा मिल सके और किसी प्रकार से धारण करने के बाद उसका नुकसान आपको न उठाना पड़े। तो उन नियमों की चर्चा अब मैं आपसे करूंगा। बस थोड़ी देर में आप बने रहिएगा हमारे साथ, देखते रहिएगा कालचक्र। जी हाँ, तो रुद्राक्ष धारण करने से पहले आपको किन बातों का खास ख्याल रखना है हम आपको बताएंगे। उससे पहले तुला राशि के जातकों को ये बता दें कि उनके लिए कौन सा रुद्राक्ष धारण करना शुभ साबित होगा। देखिए, तुला राशि के जो जातक हैं उन्हें 7 मुखी, 13 मुखी या गणेश रुद्राक्ष जरूर धारण करना चाहिए। इन रुद्राक्ष को धारण करने से तुला राशि के जातकों को जहां एक तरफ सुख, समृद्धि, ऐश्वर्य और अच्छी सेहत का लाभ मिलता है, वहीं दूसरी तरफ इन्हें इस जन्म और अगले जन्म में उत्तम गति भी प्राप्त होती है। आपको चाहिए कि आप सफेद चंदन जल में घिस करके और भगवान शिव को उसका त्रिपुंड बना करके भगवान शिव का अभिषेक करें और अभिषेक करने के बाद बिल्व पत्र समर्पित करें। अगर राम राम लिखा हुआ बिल्व पत्र समर्पित करते हैं तो निश्चित रूप से आपकी मनोकामना पूरी होगी और उसके बाद रुद्राक्ष को शिवलिंग का स्पर्श करा के गले में धारण करने से भी आपकी मनोकामना पूरी होगी। वहीं वृश्चिक राशि वालों को कौन सा रुद्राक्ष धारण करना चाहिए, आइए पंडित जी से हम जानते हैं। वृश्चिक राशि के जातकों को 8 मुखी, 13 मुखी या फिर 14 मुखी रुद्राक्ष जरूर धारण करना चाहिए। इसके धारण करने से वृश्चिक राशि वालों को बल, बुद्धि, धन, पद, प्रतिष्ठा, मान सम्मान सब कुछ सहजता से प्राप्त हो जाएगा। जल में कच्चा दूध और लाल चंदन घिस करके मिला करके भगवान भोलेनाथ का अभिषेक करना चाहिए। रुद्र सूक्त का पाठ करते हुए या रुद्राष्टाध्यायी के 5वें अध्याय का पाठ करते हुए या संपूर्ण रुद्राष्टाध्यायी का पाठ करते हुए शिवलिंग का अभिषेक करने से जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाते हैं और पुण्य का उदय होता है।
तो आज हम लोग रुद्राक्ष से जुड़े 60 चमत्कारी उपायों की चर्चा कर रहे हैं पंडित जी के साथ, और इसके साथ ही आपको रुद्राक्ष धारण कैसे करना है ये भी आपको पंडित जी बता रहे हैं। तो रुद्राक्ष धारण करने से पहले और रुद्राक्ष धारण करने के बाद आपको किन बातों का खास ख्याल रखना है ये भी आपके लिए जानना बहुत जरूरी है। आइए पंडित जी से हम जान लेते हैं। जी पंडित जी बताइए, क्योंकि ये चीज काफी अहम है। देखिए, अब ये बात ध्यान देकर के सुनने की है। रुद्राक्ष धारण करने वाले व्यक्ति को मांसाहार और मदिरा का सेवन नहीं करना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, श्मशान घाट में या किसी शव यात्रा में जाते समय रुद्राक्ष को उतार देना चाहिए। जब भी परिवार में कोई जनना शौच अर्थात कोई बच्चा पैदा हो या कोई मरे, ऐसे दोनों स्थितियों में 11 दिनों तक रुद्राक्ष उतार करके किसी साफ स्थान पर रख देना चाहिए। रुद्राक्ष को हमेशा साफ जगह पर ही रखना चाहिए। समय समय पर रुद्राक्ष को सरसों के तेल में डुबो करके रखें, इससे आपके रुद्राक्ष का रंग काला होगा और उसकी चमक बढ़ेगी, उसकी जो चुंबकीय शक्ति है वह भी बढ़ेगी। जिस रुद्राक्ष की माला से जप कर रहे हों उसको गले में धारण कभी भूल के भी मत करिएगा। रुद्राक्ष असली है या नकली, इसको जानने के लिए एक तांबे की प्लेट पर रुद्राक्ष का खड़ा दाना रख दीजिए और एक दूसरा तांबे का कोई प्लेट और चम्मच या कोई तांबे की वस्तु ऊपर से ले जाकर के रुद्राक्ष के पास स्पर्श कराइए। अगर क्लॉकवाइज रुद्राक्ष अपने आप से तेजी से घूमने लगे तो आप समझिएगा कि ये ओरिजिनल रुद्राक्ष है, और अगर उस पर किसी प्रकार का कोई असर नहीं पड़ता है इसका मतलब लकड़ी के बुरादे से ये आर्टिफिशियल रुद्राक्ष बनाया गया है। और रुद्राक्ष को दूध या जल में जब आप डालेंगे तो खटाक की आवाज के साथ जाकर के गिलास की तलहटी में बैठ जाएगा। यह भी एक परीक्षण करने का सही तरीका आपको बताना चाहूंगा। रोटी कैसे आपके घर से बीमारी और क्लेश को हमेशा हमेशा के लिए दूर कर सकती है, ये मैं बताऊंगा आपको आज के सक्सेस मंत्र में। अब से थोड़ी ही देर में आप बने रहिएगा हमारे साथ। अभी जरा धनु राशि के जातकों को हम बता देते हैं कि इनके लिए कौन सा रुद्राक्ष धारण करना शुभ साबित होगा। धनु राशि के जातकों को एक मुखी, 4 मुखी या 9 मुखी रुद्राक्ष जरूर धारण करना चाहिए। इन रुद्राक्ष को धारण करने से धनु राशि वालों को धन, ऐश्वर्य, विद्या, बुद्धि और अच्छी सेहत की प्राप्ति होती है। कच्चे दूध में केसर घिस करके गंगा जल के साथ मिला करके शिवलिंग का दिव्य ढंग से अभिषेक करिए। अभिषेक करने के बाद बिल्वपत्र अर्पित कीजिए शिव सहस्र नामावली से, और उसके बाद दोनों हाथों में बिल्वपत्र और सफेद फूल लेकर के शिव तांडव स्तोत्र का पाठ करते हुए शिवलिंग पर मंत्र पुष्पांजलि अर्पित करें। उसके बाद आप जो रुद्राक्ष धारण करना चाहते हैं उसे शिवलिंग के सानिध्य में रख दें, शिवलिंग से उसका स्पर्श करा दें, उसके बाद में अपने गले में धारण करें तो निश्चित रूप से आपका जीवन सदैव सुखमय रहेगा। चलिए इसी के साथ यहाँ हम रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, और ब्रेक के बाद मकर, कुंभ और मीन राशि के जातकों को गवाए पंडित जी से हम जानते हैं कि आज का सक्सेस मंत्र क्या है जो आपके घर से बीमारी, क्लेश और दरिद्रता को दूर कर देगा। बताइए पंडित जी। देखिए, घर में बीमारी हो तो उसे दूर करने के लिए, घर में क्लेश हो, फिजूल खर्ची हो, उससे छुटकारा पाने के लिए घर के सदस्यों को चाहिए कि जितने परिवार में सदस्य हैं उतनी संख्या की रोटी बना करके, रोटी पहले गाय को और बाद में कुत्ते को खिलानी चाहिए। इससे निश्चित रूप से परिवार का हर सदस्य प्रसन्न और स्वस्थ रहेगा। और अब बात आज की खास वास्तु टिप की जो आपको माँ लक्ष्मी की असीम कृपा दिलाकर आपको धनवान बना देगा। जी पंडित जी, वास्तु उपाय है। देखिए, माँ लक्ष्मी की कृपा आप पर सदैव बनी रहे, किस्मत हर जगह आपका साथ दे, इसके लिए घर के उत्तर पूर्व कोने में, ईशान कोण में हर रोज शाम को गुग्गल की धुनी दें, गाय के उपले की
गाय के उपले को जला करके उस पर गूगल रख दें, उससे जो धुआं उठेगा वो गूगल की धुनी मानी जाएगी और ये धुनी आपके परिवार के लिए और आपके स्वास्थ्य के लिए कल्याणकारी होगी। कुछ समय तक जब धुनी जलाएं तो 2-4 मिनट तक तिजोरी खोलकर स्वयं भी वहां उपस्थित रहें, उसके बाद फिर तिजोरी बंद करके तब वहां से हटें। जय मां विंध्यवासिनी। और अब राशि अनुसार जो हम चर्चा कर रहे थे उसको हम आगे बढ़ा लेते हैं कि मकर राशि वालों को कौन सा रुद्राक्ष वो लोग धारण करें जो कि उनके लिए शुभ साबित हो। आइए पंडित जी से हम जान लेते हैं। मकर राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आप 7 मुखी, 9 मुखी और 10 मुखी या फिर 13 मुखी रुद्राक्ष धारण करिए। मकर राशि वालों को ये सभी रुद्राक्ष धारण करने से शनिदेव की अपार कृपा मिलती है। स्वास्थ्य, धन, यश, संपत्ति सब कुछ प्राप्त होता है। यदि मकर राशि के जातक घी, शहद, शक्कर और बादाम के तेल से शिवलिंग का अभिषेक करें तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि मनोकामना पूरी होने में सिर्फ और सिर्फ 40 दिन का समय लगता है। आप इस तरह से भगवान शिव का रुद्राभिषेक जरूर करें। तो कौन सा रुद्राक्ष कुंभ राशि के जातक धारण करें जो कि उनके लिए शुभ साबित हो, पंडित जी अब उनके बारे में आपको बताएंगे। कुंभ राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आप 7 मुखी, 9 मुखी रुद्राक्ष जरूर धारण करें। 7 मुखी रुद्राक्ष महासेन अनंत का स्वरूप है और 9 मुखी रुद्राक्ष महाभैरव का स्वरूप है। कुंभ राशि के जातक 7 मुखी और 9 मुखी रुद्राक्ष धारण करके जहां शनि की कृपा प्राप्त करते हैं वहीं अपने जीवन में सेहत, धन, यश और संपत्ति की प्राप्ति में भी सफल होते हैं। सरसों के तेल से शिवलिंग का अभिषेक करने से दुश्मनों का समापन होता है और सुंदर ढंग से जीवन व्यतीत होता है। जय मां विंध्यवासिनी। और अब बात करेंगे मीन राशि के जातकों की कि इनके लिए कौन सा रुद्राक्ष शुभ साबित होगा। देखिए, मीन राशि के जातकों को 1 मुखी या 4 मुखी रुद्राक्ष जरूर धारण करना चाहिए। 1 मुखी या 4 मुखी रुद्राक्ष धारण करने से मीन राशि वालों को धन, ऐश्वर्य, विद्या, बुद्धि और अच्छी सेहत की प्राप्ति होती है। कच्चे दूध में केसर मिला करके, हल्दी मिला करके शिवलिंग का अभिषेक करना चाहिए। गुड़ से शिवलिंग का प्रसाद चढ़ाना चाहिए और शिवलिंग पर बिल्वपत्र चढ़ाना चाहिए। बिल्वपत्र चढ़ाने के बाद कपूर से शिवलिंग की विधिवत आरती करनी चाहिए। इससे हर प्रकार का भाग्योदय संभव होगा। जय मां विंध्यवासिनी। और पंडित जी, जिनको अपनी राशि के बारे में ही नहीं पता है कि वो कौन सी राशि के जातक हैं, ये लोग अपने भाग्योदय के लिए क्या करें? जो लोग अपने राशि को नहीं जानते हैं उन लोगों को चाहिए कि वो लोग, जैसा कि मैंने बताया है कि आप किस प्रोफेशन में हैं, कौन सा रुद्राक्ष धारण करें, उसके अनुसार रुद्राक्ष धारण कर सकते हैं। या फिर 5 मुखी रुद्राक्ष भारतवर्ष के, विश्व के सभी नागरिकों के लिए लाभकारी होता है। यह किसी के लिए भी नुकसानदायक नहीं होता और सबकी मनोकामना को पूरी करने वाला होता है। अच्छा पंडित जी, क्या कोई दिन ऐसा भी है जिस दिन हमें रुद्राक्ष धारण नहीं करना चाहिए? हाँ, भरणी, जिस समय भरणी नक्षत्र हो, जिस समय भद्रा हो, जिस समय रिक्ता तिथि हो, चौथ, चतुर्दशी और नवमी की तिथि हो, ऐसे समय में पहली बार अगर रुद्राक्ष धारण करना है तो रुद्राक्ष धारण नहीं करना चाहिए। रुद्राक्ष धारण करने का सबसे ठीक मुहूर्त या तो अक्षय तृतीया का दिन होता है या फिर धन त्रयोदशी होती है या हर सोमवार को आप रुद्राक्ष धारण कर सकते हैं। महाशिवरात्रि पर शिवलिंग पर अर्पित किया हुआ रुद्राक्ष या रुद्राक्ष की माला व्यक्ति के जन्म जन्मांतर को सुखी बनाने में सक्षम होता है। ऐसे हमारे शास्त्रों की मान्यता है।
तो उम्मीद करते हैं कि आज का विषय आप सभी को पसंद आया होगा। कल फिर हाजिर होंगे एक नए विषय के साथ और आपके लिए अचूक उपायों के साथ। अभी कालचक्र की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।